A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड आज हम एक पाइल्स का केस डिस्कस करेंगे। और ये पेशेंट तकरीबन 4 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम से परेशान है। और 4 साल से ये कंटिन्यू एलोपैथिक टेबलेट ले रहे हैं सुबह शाम। और रात में सोते वक्त ये एक लैक्सेटिव सिरप जो होता है, क्रेमाफिन जो आता है, वो लेकर सोते हैं पेट साफ करने के लिए 4 साल से कंटिन्यू। तो ये जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे पूछा कि क्या तकलीफ़ है। बोले सर मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है और 4 साल से मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा विशेष आराम नहीं है। मैंने क्या क्या इलाज कराया आपने? कि सर मैंने आयुर्वेदिक टेबलेट बहुत खाई, मैंने 6-6 महीने के कोर्स किए और एलोपैथिक टेबलेट तो मैं रोज़ ही खा रहा हूँ। और पहले भी मुझे जो किसी सर्जन को दिखाया उनकी भी ले रहा हूँ मैं। घर के नुस्खे जितने भी थे सारे कर लिए मैंने, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या क्या सोचा इसके बारे में? तो बोले कि सर जिस सर्जन के पास मैं दिखाता था उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अब ये ऐसे मेडिसिन से और ट्यूब से ठीक नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन करवाइए। तो मैंने फिर क्या दिक्कत है ऑपरेशन करवाने में आपको? तो बोले सर ऑपरेशन कराने में दिक्कत नहीं है, बट मेरी एक तो मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं मजदूरी और हिमालय कर काम चलाता हूँ अपना। रोज़ काम करना, रोज़ पैसा मेरा, रोज़ पैसा मिलता है मुझे। तो 40 से 50 हज़ार तक का खर्च मेरे बस का नहीं है सर। इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता। तो मैं सोचा था कम खर्च में काम हो जाए मेरा कहीं पर। तो मैंने कहा फिर बोले कि मेरे एक रिलेटिव हैं, तो वो किसी बंगाली डॉक्टर के यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए गए थे, जो 4 से 5 हज़ार के खर्च में इसका इंजेक्शन के थ्रू ट्रीटमेंट करता है और उससे काफ़ी लोगों को आराम मिला। तो वो वहाँ पर गए और उनसे इलाज करवाया इंजेक्शन वाला। तो उसके बाद से उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई सर, और वो दर्द और परेशानी से बहुत दिक्कत आ गई उनको। तो ये चीज़ मैंने उनकी देखी मैंने कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला प्रोसेस है, मतलब कि उस बंदे को इतनी परेशानी हो गई। इतना परेशान तो पहले नहीं था जितना इंजेक्शन और वो जो ट्रीटमेंट बंगाली ने किया उसके बाद वो हो गई। तो तब से तो सर मैंने ठान लिया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। ऑपरेशन और इंजेक्शन या चीर-फाड़ वाला काम तो मुझे करवाना ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों? तो बोले सर कि वो बंदा कितना परेशान हो गया, उसको दर्द और जलन और इतनी परेशानी, सर मुझे इतने दर्द और इतनी परेशानी में नहीं जाना है। इससे अच्छा है कि इतनी दर्द और परेशानी झेलने से अच्छा है कि मैं रोज़ की 2 टेबलेट और सिरप लेकर अपना काम चलाऊं, जो मेरा चल रहा है। इसलिए मैंने उसको ना करके मैंने इधर कम परेशानी वाला सिस्टम देख रहा है। इसमें एसिडिटी, गैस और कुछ मतलब कि थोड़ा सा इसका जो है साइड इफ़ेक्ट आएगा, पर उतनी परेशानी तो नहीं होगी ना जितनी उधर ऑपरेशन में उस बंदे को हुई है। तो तब से मैंने फिर डर की मारी वो काम ही नहीं कराना है मुझे। तो मैंने कहा कि फिर अभी आप कैसे काम मैनेज करते हैं? तो बोले सर कुछ नहीं, बस एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को ज़ीरोडोल एसपी लेता हूँ मैं, दर्द की टेबलेट, और रात में क्रेमाफिन सिरप जो आता है पेट साफ करने का वो लेता हूँ और काम पे निकल जाता हूँ। तो मैंने कहा आप रोज़ ये दवा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले कि सर कि कभी ऐसा होता है नहीं लिया? बोले कि सर जिस दिन नहीं लेता ना उस दिन मेरा दूसरे दिन का काम ही पूरा नहीं हो पाता है, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। फिर मुझे आधे दिन में काम छोड़ के आना पड़ता है। ये टेबलेट से, जो टेबलेट नहीं लेने के बाद जो दर्द होता है ना, और जो सिरप ना पीने के बाद जो जलन होती है लेटरिन करने के बाद में, वो जलन दिन भर होती है। और ये जलन और ये दर्द की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे फिर घर आना पड़ता है। और सर फिर वो काम नहीं कर पाऊँगा तो फिर कैसे चलेगा ना सर? काम का भी तो टेंशन रहता है, बच्चे हैं, सब हैं, तो काम की टेंशन रहती है ना सर मेरे को। पैसे कैसे क्या करेंगे फिर हम? अगर मेडिसिन नहीं हो तो मेडिसिन पे खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ, काम करता हूँ उधर। और सर दूसरा क्या है कि सर मेरा मजदूरी वाला काम है ना सर, तो ये स्वेलिंग वगैरह होती है, तो ये टेबलेट से सूजन कम हो जाती है। तो मैं जो हार्ड वर्क करता हूँ, ये हिमालय वाला काम करता हूँ, उठा पटक वाला काम करता हूँ, उससे मुझे उधर दर्द फील नहीं होता है। मजदूर आदमी ना सर, अगर मैं ऐसे टेबलेट नहीं खाऊंगा तो फिर काम क्या करूँगा? तो मैंने पूछा कि आप
और कोई प्रॉब्लम? बोले सर बस जब से प्रॉब्लम हुआ है तब से मैंने ना नॉनवेज वगैरह खाना पीना ये सब परहेज पे रख रखा है कि भाई मैं बहुत लिमिटेड बहुत तरीके से खाता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं खाता हूँ, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वही परेशानी होने लग जाती है और फिर मेरा काम अगले दिन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, आप मुझे बताइए। 200 का एक डोज दिया हमने उनको, वाटर डोज, और उसके बाद पेशेंट मेरे पास 90 महीने में आए किसी और पेशेंट को लेकर मेरे पास कि डॉक्टर साहब इनको भी यही प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि आपका परेशानी कैसा है? बोले सर मेरा परेशानी बिल्कुल बढ़िया है, जब से मेडिसिन लिया आपका चौथे पाँचवें छठे दिन के बाद से दर्द और जलन सारी चली गई हैं, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ मैं अब, और सब बिंदास खाता हूँ मैं। ये केस हम पहले यूट्यूब पर डिस्कस कर चुके हैं पेशेंट का वीडियो के साथ में, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस केस को देखिए, शुरू से हम देखते हैं, बहुत ईजी केस है। पेशेंट ने सबसे पहले क्या बोला? मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास लैक ऑफ मनी है। पेशेंट फील भी कर रहा है, एक्चुअल में भी बोल रहा है। तो पेशेंट क्या बोला? मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं मजदूर आदमी, मैं इतना खर्चा कहाँ से लाऊं, मैं गरीब आदमी हूँ सर। रीज़न पुअर ही इज़। रिश्तेदार की दर्द की तकलीफ देखकर ये डर गए कि सर वो इतना परेशान हो रहा है तो मुझे ऐसी परेशानी में नहीं जाना है, मुझे इतने दर्द में नहीं जाना है। ये परेशानी उनको फील हो रही है। तो ये है फियर एस्केप टू डिज़ायर। वो डर की वजह से वहाँ से एस्केप कर लिए। क्यों? इतनी परेशानी, फियर ऑफ सफरिंग, इतना दर्द, फियर ऑफ पेन मुझे नहीं झेलना है। और इतनी नहीं झेलनी, इसके लिए वो 4 साल से क्रेमाफिन और आपकी जिरोडल एसपी ले रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब उधर परेशानी इतनी झेलने से अच्छा है ना कि इसमें काम चल जाए अपना। तो ये क्या है? ये बार्गेनिंग कर रहा है बंदा, बार्गेन कर रहा है। उधर तकलीफ ज़्यादा है, इधर तकलीफ कम है, तो इसने कम तकलीफ वाला रास्ता चूज़ किया। और क्यों लेता है? जब ये पूछा, मेन चीज़ ये थी कि क्यों लेते हो भैया आप? बोले डॉक्टर साहब रात में जो दर्द की सिरप लेता हूँ ना, तो उससे मुझे दूसरे दिन जलन कम होती है, और टेबलेट लेता हूँ तो उससे मुझे दर्द कम होता है, तो अगले दिन मेरा काम ठीक से हो पाता है। वरना मैं काम भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है दिन भर का, आधा काम छोड़ के घर आना पड़ता है। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिलीजन कैन नॉट एक्म्प्लीस्ड बिजनेस वर्क। मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता हूँ, या मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता हूँ इस दर्द की वजह से, इस जलन की वजह से। ये फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ सफरिंग के साथ में जो बार्गेनिंग कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि वो अपना काम पूरा दिन भर ठीक से कर ले। उसको ऐसा लगता है कि मैं टेबलेट नहीं लूँगा तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा। तो ये उसको ऐसा लगता है कि ये दर्द मेरा ये जो परेशानी है, ये दर्द है, जलन की वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाता है, पूरा दिन नहीं निकाल पाता है, और आधे में ही उसको छोड़कर घर आना पड़ता है। तो और पेशेंट बाद में क्या बोल रहा ना, सर जैसे मैं मजदूर आदमी हूँ सर, मैं शुरू से वो गरीब मजदूर हिमालय बोल रहा ना। तो डिल्यूजन वर्क इज़ एट हार्ड, उसका काम मजदूरी का है, दिहाड़ी का है, मेहनत कश काम है उसका। सर मेरा मेहनत कश काम है, तो ये काम डिल्यूजन वर्क इज़ एट हार्ड। फिर पेशेंट क्या कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं जब से मुझे परेशानी हुआ ना, तब से मैं परहेज पर आ गया हूँ, नॉन वेज नहीं खाता हूँ मैं, गैस वाला खाना नहीं खाता हूँ, लेट नाइट खाना नहीं खाता हूँ। तो ये क्या चीज़ है? केयरफुलनेस है। पेशेंट इस केस में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लगभग पेशेंट मेडिकल से सिर्फ मंगा कर खा रहा है, एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, मेडिकल से खुद ही लेके खुद ही खा रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं कि उधर जाऊंगा खर्चे में 40-50 हज़ार खर्चा है, इधर 100-125 रुपये की मेडिसिन में मेरा मतलब 300-400 में मेरा महीना निकल जाता है। अगेन बार्गेनिंग। पेशेंट सफरिंग से बचना चाह रहा है, फियर ऑफ पेन से बचना चाह रहा है। क्यों बचना चाह रहा है? क्योंकि वही कि डिलीजन कैन नॉट अकम्प्लिश बिजनेस और वर्क, इसकी वजह से मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है, मुझे आधा दिन छोड़ के आना पड़ता है। तो मुझे इस केस में जो रीज़न मेन इस पेशेंट का लगा कि सर मैं ये टेबलेट और सिरप नहीं लूँ ना, तो मेरा काम ही नहीं पूरा हो पाता है, मैं काम नहीं कर सकता फिर दिन भर, मुझे छोड़ एंजाइटी बिजनेस अबाउट। सबसे पहले कि अगर ऑपरेशन करा लूँ तो मुझे घर बैठना पड़ेगा, और उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, डिलीजन पुअर, फियर सफरिंग, फियर पेन, है ना। इस केस में ये सिंपल केस था ब्राइना का। 200 वाटर डोज, एक डोज दिया हमने पेशेंट को, उसके बाद 9 महीने के बाद आके उन्होंने फॉलोअप दिया, और उसके बाद भी हमने पूछा कि भैया आप क्यों नहीं आए उस दिन। तो पेशेंट बोल रहा है कि सर वो मैं काम में बिजी था तो नहीं आ पाया, डिलीजन बिजनेस ऑक्यूपाइड। और आकर बाहर के पेशेंट को हमारे बाहर एक पेशेंट हमारे रिसेप्शनिस्ट है, उसको बोल रहे कि सर ये
कैसा लड़का है सर, मुझे कह रहा है शूज़ बाहर खोलो यार, थोड़ी भी तमीज़ नहीं है, इसको बोलो समझाओ सर। तो ये जो पेशेंट होता है ना, ये ना डर्टीनेस, डर्टिंग एवरीथिंग, अपनी गंदगी हर जगह फैलाते हैं, किसी की बुराई इधर करना उधर करना, तो डिल्यूजन, डर्टिंग एवरीथिंग। तो ये बहुत इजी केस था ब्रायनिया का, और हम 9 महीने बाद के फॉलोअप में बहुत शानदार रिजल्ट आया इनको, मुझे इस पेशेंट के ऊपर। तो बहुत इस केस का जो सेंटर मुझे लगा वो था डिल्यूजन कैन नॉट एकम्प्लिश्ड बिजनेस वर्क। बाकी पुअर है, बार्गनिंग है, सफरिंग है, पेन है, बिजनेस स्टॉक है, काम की बातें कर रहा है, उधर तकलीफ ज़्यादा है इधर कम है, तो वो भाई कम वाली परेशानी के रास्ते ले रहा है। तो ये एक सिंपल सा केस ब्रायनिया का। ओके, थैंक यू।